I am Dr. Nilesh Chordia, specialist in cancer, gynecological and GI cancer surgery from Specialty Surgical Oncology Hospital Research Center, Ghatkopar. इन्होंने पूछा है कि CA-125 लेवल 90 ओवरी विथ कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट 4.8 सेंटीमीटर, हाउ टू क्योर। तो इसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो पहले आपका एज क्या है, आपका मेंसेस रेगुलर है क्या नहीं है। अगर आप प्री मेनोपॉजल फेज में है जहाँ पे मेंसेस आपके अभी भी शुरू है, इसमें 4.8 सेंटीमीटर गांठ ये नॉर्मल हो सकती है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और अगर आपका पोस्ट मेनोपॉजल है तो एनीथिंग मोर देन 5 सेंटीमीटर इज कंसिडर्ड एज प्रॉब्लमेटिक। तो कोई भी गांठ अगर मानसिक पाली रुक गई है, उसके बाद में ओवरी में 5 सेंटीमीटर से बड़ी गांठ है, उसको सिग्निफिकेंस दिया जाता है, उससे छोटी गांठ को सिग्निफिकेंस नहीं दिया जाता है। यही अगर प्री मेनोपॉजल है अप टू 10 सेंटीमीटर नॉर्मल है, तो इसके लिए आपका मेनोपॉजल स्टेटस क्या है कि आपको मेंसेस आते हैं नहीं आते, जानना ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट में बाकी फीचर्स सोनोग्राफी में क्या है वो मुझे जानना ज़रूरी है। अगर इसमें कुछ सॉलिड कंपाउंड बता रहे हैं, कुछ पैपिली बोलते हैं वैसा चीज़ बता रहे हैं, तो इसमें साथ में लिम्फ नोड्स या कोई चर्बी में कोई गांठें बता रही है, पेट में पानी बता रहा है, तो ये कैरी सिग्निफिकेंस कैरी करता है। ये कोरिलेट होता है कि कोई बीमारी प्रॉब्लमेटिक है। ये टीबी भी हो सकता है, ये इन्फेक्शन भी हो सकता है या कैंसर भी हो सकता है, लेकिन इसके हमें जांच करना ज़रूरी है। तो जांच करने की ज़रूरत है नहीं है, ये चीज़ डिपेंड करता है आपके मेनोपॉज स्टेट पे और आपके सोनोग्राफी के फाइंडिंग पे। अगर सोनोग्राफी के फाइंडिंग में एकदम क्लियर कट नहीं है तो आपको सीटी स्कैन करना ये ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि सोनोग्राफी कभी कभी ऑपरेटिव डिपेंड रहता है, लेकिन सीटी स्कैन जो है एक स्टैंडर्डाइज रहता है, तो इसका रिपोर्टिंग स्टैंडर्डाइज होने की वजह से कुछ बीमारी मिस होने के चांसेस कम रहते हैं। तो 90 CA-125 ये बहुत हाई नहीं है, ये एंडोमेट्रियोसिस में भी हो सकता है, इन्फेक्शन में भी हो सकता है और कैंसर में भी हो सकता है। तो हमें अगर कंफर्म करना है तो दो ऑप्शन है, या तो आप 1 महीने बाद वापस सोनोग्राफी रिपीट कीजिए, इसमें अगर CA-125 रिपीट कीजिए। अगर सिस्ट का साइज बढ़ नहीं रहा है, आपका CA-125 नॉर्मल है, कांस्टेंट है, डरने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपका सिस्ट का साइज बढ़ रहा है या CA-125 बढ़ रहा है, तो इसमें अपने को गांठ निकाल के उसको जो ऑन टेबल चेकिंग बोलते हैं, इसको फ्लोरेंसेशन बोलते हैं, वो करना ज़रूरी है। तीसरी बात, इसमें पेन कितना है ये भी जानना ज़रूरी है। जनरली जो एंडोमेट्रियोसिस की गांठ रहती है, इसको जैसे मासिक पाली आती है उस टाइम इसका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसका कोई कोरिलेशन आपके मेंसेस से है क्या पेन का, ये जानना ज़रूरी होता है एंडोमेट्रियोसिस के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें हमें जानना चाहिए। मिसेस K2 जी ने सवाल पूछा है कि सर क्या ओवरी कैंसर पूरी तरह से ठीक हो सकता है और कितना टाइम लगता है इसे ठीक होने में। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मम्मी को रिसेंट डायग्नोस हुआ है। तो मैडम को ये पूछना है कि ओवरी कैंसर अगर हुआ है तो इसमें चांसेस ठीक होने के कितने हैं। तो ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि इनका डायग्नोसिस में स्टेज कितना है। अगर सिर्फ ओवरी में रिलेटेड कैंसर है, बाकी कहीं भी फैला हुआ नहीं है, इसको हम स्टेज 1 कैंसर बोलते हैं। इसमें 96 to 98% कंप्लीट ठीक होने के चांसेस रहते हैं। अगर यही बच्चा ओवरी से निकल के बाहर आ गया है लेकिन पेल्विस के नीचे, जिसको हम स्टेज 2 ओवरी कैंसर बोलते हैं, जैसे कि पेल्विक पेरिटोनियम में आया है या पेशाब की थैली को चिपका हुआ आया है या गर्भपेशी को चिपका हुआ है, तो ऐसे इसमें कंप्लीट क्योर के चांसेस ऑलमोस्ट 86 to 88% रहते हैं। अगर बीमारी पेट में ऊपर भी फैल जाए, जो स्टमक बोलते हैं, एब्डोमेन का फैट बोलते हैं, उस लीवर का सरफेस है, सांस का पर्दा है उसके ऊपर, अगर इसमें बीमारी आती है तो ये स्टेज 3 कंसिडर होती है। स्टेज 3 में क्योर रेट जो है वो अराउंड 40 to 50% रहता है। और अगर स्टेज 4 है, मतलब पेट के बाहर अगर फेफड़े में आ गया है या लीवर के अंदर के भाग पार्ट में आया है या बोन में है, इसको स्टेज 4 ओवरी कैंसर बोलते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें कंप्लीट ठीक नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट 5 साल की जो हम 5 ईयर सर्वाइवल रेट बोलते हैं वो 10 to 15% दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। तो जो मैं आपको बता रहा था ये ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट का है, लेकिन अभी इतने सारे अलग अलग ट्रीटमेंट आई है। कीमोथेरेपी में एडवांसेस है, सर्जरी में सर्जरी प्लस हाइपेक सर्जरी जो बोलते हैं, हाई टेम्परेचर में कीमोथेरेपी देके प्रॉपर साइटोडेशन सर्जरी जो करते हैं,
अगर अच्छे से सर्जरी किया जाए तो इवन स्टेज 3 ओवरी कैंसर में भी हम लोग 75-80% क्योर रेट देखते हैं। तो क्योर रेट काफ़ी इम्प्रूव हो गया है और भी हो रहा है नए ड्रग आने की वजह से। इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जल्द से जल्द डॉक्टर का सलाह लेके इलाज करना ज़रूरी है। और भी आपको कुछ कमेंट से कुछ पूछना हो तो आप मुझे यूट्यूब चैनल पे पूछ सकते हैं। हम ऐसे ही यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।